नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज रस भाग 5 के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो पहले ये जान लें कि आज इस विषय में, आज इस वीडियो में हम कौन कौन से रस की चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भयानक रस और बीभत्स रस की। दो रस के बारे में चर्चा करेंगे, भयानक रस और बीभत्स रस की। तो चलिए शुरू करें। हम सबसे पहला रस लेते हैं हम भयानक रस। ये जान लें कि भयानक रस किसे कहते हैं, भयानक रस क्या होता है। देखिए, जब किसी घटना आदि के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, कैसी घटना, ऐसी घटना हो जिसके कारण से कि हमारे हृदय में जो विद्यमान होता है वो भय नामक स्थायी भाव पुष्ट हो जाता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। फिर से सुनिएगा, जब हम किसी ऐसी घटना के बारे में, ऐसी कथा के बारे में या ऐसे दृश्य के बारे में देखते, सुनते या पढ़ते हैं जिसके कारण से कि हमारे हृदय में जो विद्यमान भय नामक स्थायी भाव है वो पुष्ट हो जाता है, वहाँ भयानक रस होता है। तो इतना समझ में आया कि भयानक रस किसे कहते हैं। अब देखिए, रस के अवयवों की चर्चा मैंने हर रस के साथ करी है, तो इस रस में भी इसके अवयव कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भयानक रस के अवयव कौन कौन से हैं। तो पहला अवयव कौन सा है? स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या है? भय। दूसरा है हमारा आलंबन आश्रय। इसको आश्रयालंबन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रयालंबन, यानी आलंबन में आश्रय और विषय, जिसकी चर्चा मैंने पहले की हुई है, जिसके बारे में हम वर्णन करते हैं आश्रय और विषय। तो आलंबन में आश्रय क्या होता है ये देखिएगा। जिसके मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ हो वह व्यक्ति, जिसके मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ हो वह व्यक्ति या वह श्रोता या वह पाठक या वह कवि, कोई भी हो सकता है कि जिसके मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ हो। दूसरा आएगा हमारा आश्रय। पहले हमने आश्रय पढ़ा, अब दूसरा हमारा आएगा विषय। आलंबन विषय, इसको विषयालंबन भी कहते हैं। आलंबन जो विषय है, इसमें क्या आएगा? जिसके कारण मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ हो। जिसके कारण मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ हो वही विषयालंबन होता है, या आलंबन में वही विषय कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा चौथा, उद्दीपन। भयानक रस में उद्दीपन किसे कहते हैं? तो उद्दीपन होता है वे परिस्थितियां जिसके कारण हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थितियां जिसके कारण से हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। देखिएगा, जैसे ये प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं और मानव के द्वारा भी क्रिएट किया गया, बनाया गया, परिस्थिति बनाई गई भी हो सकती है। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आ जाना, तूफान आ जाना, ये सारी घटनाएं इसके अंतर्गत, ये इसकी परिस्थितियां हैं। क्या हैं? ये परिस्थितियां हैं और जिसके कारण ये और भय के भाव को उद्दीप्त करती हैं, बढ़ाती हैं। उद्दीपन का मतलब ही होता है बढ़ाना। तो ये क्या करती हैं? बढ़ाती हैं हमारे अंदर भय के भाव को। अब देखिएगा, नंबर आता है अनुभाव का। ये देखिए कि भयानक रस का अनुभाव क्या है। अनुभाव है आश्रय की चेष्टाएं, यानी जो हरकतें करता है, आश्रय की चेष्टाएं, उसका चीखना, चिल्लाना, भय से कांपना, बेहोश हो जाना, ये सब क्या हैं? ये चेष्टाएं हैं। किसकी? आश्रय की। और यही क्या है?
अनुभाव है। जब हम किसी भयात्मक घटना के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते, या तो हम डर से चीखने लगते हैं, कांपने लगते हैं, ये सारा चीज़, या कोई बेहोश हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं क्या हैं, ये अनुभव होती हैं किसके, भयानक रस के। अब चलिए अंतिम पढ़ते हैं संचारी भाव कि भयानक रस का संचारी भाव क्या है। देखिए संचारी भाव है चिंता, आशंका, ये सारी चीज़ें, जड़ता, डर, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंतर्गत, संचारी भाव के अंतर्गत। यानी ये क्षण क्षण में शांत होती रहती हैं, उठती रहती हैं, शांत होती रहती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े रस के अवयव, किस रस के, भयानक रस के अवयवों के बारे में हमने चर्चा की। अब देखिएगा, जब हम कोई पद्य पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ते हैं, उसको पढ़ने मात्र से ही हमारे अंदर रस का संचार होना आवश्यक है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमारा मन तैयार होना। जैसे कोई भी रस अगर हम पढ़ने जाते हैं, चाहे वो वीर रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, सबसे पहले आवश्यक क्या है, आवश्यक है अपने मन में वो भाव जागृत करना। क्योंकि जब तक आपके मन में वो भाव जागृत नहीं होंगे तब तक आप उस रस को समझने के योग्य नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपने मन में एक सीन क्रिएट करिए, एक माहौल, एक ऐसी कल्पना करिए जैसे भयानक स्थिति में आप पढ़ने जा रहे हों, ऐसी एक कल्पना अपने मन में करिए। उसके बाद जो मैं पद्य पढ़ूंगी आपको हूबहू समझ में आ जाएगा अपने आप कि यहाँ कैसा वर्णन हुआ है। देखिए एक प्राकृतिक आपदा का वर्णन मैं करती हूँ, देखिएगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। अर्थ समझिएगा, गरजती मतलब गर्जना कर रही हैं, सिंधु लहरियां यानी सिंधु नदी में, जो समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं, वो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे आप गए होंगे तो उसमें लहरें जो उठती हैं तो आवाज़ होती है, गर्जना होती है, उसी की बात की गई है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। कैसे, कुटिल मीन्स तिरछी दृष्टि वाला, काल का जाल, काल यहाँ यमराज से अर्थ निकाला गया है, काल का मतलब यमराज है। तो कैसे कुटिल काल के जाल यानी यमराज की जो कुटिल चाल है उसके समान प्रतीत होती हैं। कैसे, कौन, समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं, जो गर्जना के साथ लहरें उठ रही हैं। अगली पंक्ति देखिएगा, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। चली आ रही फैन उगलती, आप देखे होंगे जब लहरें उठती हैं तो उसमें झाग सा बन जाता है। यहाँ फैन मीन्स झाग, फैन का मतलब ही है कि झाग। तो लहरें कैसी आ रही, झाग उगलती हुई आ रही हैं। और वो प्रतीत कैसी हो रही हैं, फन फैलाए व्यालों सी। जैसे फन को फैलाए हुए, व्याल मतलब होता है सर्प, व्याल मतलब होता है सांप, सर्प। तो जैसे फन को फैलाए हुए कोई सांप आ रहा हो, वैसे ही समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं झाग उगलती हुई, वो वैसे ही प्रतीत हो रही हैं। अब देखिए एक डरावना सा आपको दृश्य आपके दिमाग में बैठा, कैसा, जैसे समुद्र में जैसे सुनामी आ रही हो, ऐसा कुछ वर्णन यहाँ पर किया गया है। इससे मन में एक भय का भाव उत्पन्न होता है कि जैसे प्राकृतिक आपदा आ रही हो और तभी ये दृश्य ऐसा देखने को मिलता है जिसका वर्णन अभी मैंने किया है। तो देखिएगा, अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों का शब्दकोश पुष्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, अलंकार समझने के लिए भी और रस समझने के लिए भी। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने शब्दकोश को मजबूत करिए, क्योंकि जब तक हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में नहीं जानते तब तक अगर किसी पद्य में ऐसा कुछ पूछा जाता है, ऐसा कोई शब्द आता है तो हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ व्याल आया, इस पंक्ति में आपने देखा कि व्याल शब्द आया जिसका मतलब होता है सर्प। और ये हम तभी जान सकते हैं जब हमारा शब्दकोश मजबूत रहेगा, हमें पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होगा। तो हमें साथ के साथ पर्यायवाची शब्दों को भी अच्छे से सीखना है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृग राज। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराज। समझिएगा अर्थ, अजगर यानी
सांप, आपको पता है अजगर मीन्स सांप, एक और मतलब एक तरफ अजगर, ललचाई, लखी मीन्स देखना, कैसे देखना, ललचाई नजरों से देखना। तो एक तरफ अजगर है ललचाई नजरों से, यानी कब मुझे मिले ये व्यक्ति और कब मैं निगल जाऊं, ऐसे प्रवृत्ति से वो देख रहा है। और एक और मृगराज देख रहा। मृगराज किसको कहते हैं? शेर को, सिंह को मृगराज कहा जाता है। यहाँ भी देखिए पर्यायवाची शब्दों का कितना चमत्कार है। तो इसीलिए मैंने कहा कि शब्दकोश अच्छा होना चाहिए हमारा इसके लिए। तो एक तरफ क्या है, सांप अपना ललचाई नजरों से भयानक दृष्टि से देख रहा है, और एक तरफ सिंह बैठा ताक लगाए बैठा है। बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। बिकल बटोही यानी किंग कर्तव्य विमूढ़, परेशान, जो बटोही मीन्स पथिक, जो रास्ते में चलने वाला व्यक्ति है, वह क्या करता है, बीच ही यानी बीच रास्ते में, यानी इन दोनों के बीच, सांप और सिंह के बीच में ही पर्यो मूर्छा खाए, मूर्छित होकर के गिर जाता है कि मैं तो अब मूर्छित हो गया, अब जिसको जो करना है, चाहे सांप खा जाए और चाहे सिंह। तो ये देखिए यहाँ पर बटोही कैसा है, बटोही बिल्कुल भय से कांपने लगा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। तो आपने देखा कितना अच्छा उदाहरण, ये भी किसका है, भयानक रस का। एक और उदाहरण देखिएगा। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भांप गई। देखिए ये उस समय का वर्णन, जैसे अभी आप लोगों ने रामायण देखा होगा जल्दी में, तो आपको एक अनुमान लग रहा होगा कि कब का ये वर्णन है। जिस समय अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी पहुंचते हैं, वहीं का वर्णन है ये, कि उस समय क्या होता है कि हनुमान जी जब वहाँ पे अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो रावण की सेना वहाँ एकत्रित हो जाती है और हनुमान जी को बंदी बना लेती है। हनुमान जी क्या करते हैं, अपना विकराल रूप जब दिखाते हैं तो सेना समझ जाती है, डर जाती है, और वो समझ जाती है कि अब लंका का अंत आ गया है, अब लंका को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। इसी का बहुत ही सुंदर वर्णन था यहाँ पे आपने देखा। तो अब भयानक रस है क्या, उसके अवयव क्या हैं, उसको हमें पहचानना कैसे है, और उसके उदाहरण अगर इनमें से या इसी तरीके से संबंधित परीक्षा में आ गए तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझने के योग्य हो गए होंगे। अब आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अपने अगले रस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला रस कौन सा है, बीभत्स रस। कौन सा है, बीभत्स रस। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि विभत्स रस के अवयव कौन कौन से हैं और विभत्स रस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विभत्स रस है क्या। देखिए, जब किसी काव्य को पढ़ करके या किसी घटना को देख करके हमारे मन में जो अस्थाई भाव के रूप में स्थित होता है जुगुप्सा या घृणा, वह पुष्ट हो जाता है, तब क्या होता है, विभत्स रस होता है। क्या होता है, विभत्स रस होता है। जब हम किसी ऐसे काव्य को पढ़ते हैं या कोई ऐसी घटना देखते हैं जिसके कारण हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। देखिए, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या कहा गया है, विभत्स रस के अस्थाई भाव को जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है और वहाँ घृणा अलग दिया हो, जुगुप्सा अलग दिया हो, तो आप घृणा को टिक नहीं करेंगे, आप जुगुप्सा को करेंगे। और अगर जुगुप्सा और घृणा एक साथ दिया है तब तो आप आसानी से पहचान ही जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जुगुप्सा का पर्याय ही है घृणा, लेकिन स्थायी भाव क्या है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे कि इसका आश्रयालंबन क्या है, यानी आलंबन विभाव जो है उसका एक अंग जो आश्रय होता है विभत्स रस में क्या है। तो आश्रय देखिए, जिसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हुआ हो,
आश्रय कौन होता है? जिसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हुआ हो, वह कवि, पाठक या श्रोता। काव्य लिखने वाला, पढ़ने वाला या सुनने वाला कोई भी हो सकता है जिसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हुआ हो। ये कौन हो गया? आश्रय आलंबन। अब चलते हैं विषय आलंबन, यानी आलंबन में जो विषय है दूसरा भाग, उसके बारे में चलते हैं। क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हुई हो। विषय क्या होता है? वह व्यक्ति या वह कवि या वह पाठक या वह श्रोता जिसके माध्यम से हमारे हृदय में या किसी के हृदय में क्या हुआ हो? घृणा का भाव उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब आता है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है? वे परिस्थितियां या वे वस्तुएं जिनके कारण, जो कारण हो घृणा के भाव को उत्पन्न करने का, यानी वे परिस्थितियां, वे वस्तुएं जिनके कारण कि हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। जैसे किसी लाश का सड़ना, कहीं से बदबू आना, किसी जख्म से रिस करके खून या पस निकलना, ये देख करके ही, सुनने के बाद ही हमारे मन में एक घृणा का भाव जागृत हो रहा है। तो ये सब उद्दीपन हैं, यानी ये घृणा के भाव को और अधिक बढ़ा देती हैं, इसलिए ये उद्दीपन कही जाती हैं। आगे बढ़ें कि अनुभाव क्या है। अनुभाव होता है आश्रय की चेष्टाएं। ये हर में ध्यान दीजिएगा, आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वही अनुभाव कही जाती हैं। कैसे? क्या क्या है वो? जैसे चीखना, उल्टी करना, वमन करना, नाक बंद करना, थूकना, ये सारे लक्षण क्या होते हैं? जब हम घृणित दृश्य देखते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, तो यही अनुभाव कहे जाते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ती हूँ। संचारी भाव की विभत्स रस के संचारी भाव क्या है? देखिएगा, ग्लानि, विषाद, जड़ता। ग्लानि मतलब आत्मग्लानि होना, विषाद मतलब दुख होना, जड़ता मतलब बिल्कुल शून्य हो जाना, है ना। तो ये क्या है? इसके संचारी भाव कहे गए हैं। बढ़ते हैं उदाहरण की ओर तो और अच्छे से समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी रस को पढ़ते समय आपका बहुत आवश्यक है कि आप वो भाव मन में ले आएं। तो यहाँ भी सबसे पहले घृणा का भाव मन में रख लीजिएगा। मैं पद्य पढ़ूंगी, आप अपने आप समझ जाएंगे कि विभत्स रस का ही उदाहरण है। तो देखिएगा, उदाहरण देखिए। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। मैं बता दूं प्रसंग की कब का है। ये श्मशान घाट का प्रसंग है और राजा हरिश्चंद्र जी देखने वाले हैं इस दृश्य को। अब ये कथा यहाँ प्रसंग नहीं बनता, कभी फिर मैं सुना दूंगी कहीं प्रसंग आया तो, लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सिर्फ एक संकेत दे देती हूँ कि कब की घटना है और कौन है यहाँ पे। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी दर्शक हैं, दृष्टा हैं इस घटना के। और ये घटना है कहाँ की? तो श्मशान घाट की है। दृश्य श्मशान घाट का दृश्य है। देखिए, सिर पर बैठो काग। सिर पर यानी जो लाश है उसके सिर पर कौवा, काग मीन्स कौवा, बैठा हुआ है। आंख दो खात निकारत, क्या करता है? उस लाश की आंखों को खोद खोद करके निकाल करके खा रहा है। अगली पंक्ति देखिएगा। खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर धारत। सियार क्या कर रहा है? बिल्कुल आनंद ले ले करके उस लाश की जीभ को निकाल करके खींच करके खा रहा है। कैसे खा रहा है? कैसे? आनंद उर धारत। उर मतलब हृदय में, आनंद मीन्स प्रसन्नता लेकर के, धारत मतलब धारण करके, यानी खूब प्रसन्न हो करके, खुश हो करके वह उस लाश की जीभ को निकाल करके, काट के, खींच के खा रहा है। आगे देखिएगा। गिद्ध जांघ को खोद खोद कै मांस उपारत। गिद्ध एक पक्षी होता है जो कि इस तरीके से डेड बॉडीज़ के ऊपर ऐसे बैठा रहता है, लाश के ऊपर। तो वो क्या करता है कि वो मांस खाता है। तो वही है कि गिद्ध जांघ को खोद खोद, उस मृतक शरीर के जांघ को मांस खोद खोद करके उसमें से मांस निकाल करके गिद्ध पक्षी खा रहा है।
स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। स्वान मीन्स कुत्ता, स्वान मीन्स कुत्ता। तो यहाँ पे अंगुरिन काटी, कुत्ता क्या कर रहा है, उस मृत शरीर की उंगलियों को काट काट करके खा रहा है, आनंद ले रहा है। तो आपने देखा कि पद्य मैंने पढ़ा तो पढ़ते ही आपके मन में एक घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, यानी यहाँ पे कौन सा रस है, यहाँ पर विभत्स रस है। अब देखिएगा यहाँ पे इस पद्य के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आश्रय, आलंबन, अनुभाव, विभाव, उद्दीपन भाव क्या है। तो यहाँ आश्रय कौन हो गया, दृश्य को देखने वाला यानी राजा हरिश्चंद्र। आलंबन कौन हुआ, यानी मुर्दे, मांस, श्मशान घाट का ये जो दृश्य है, ये सब क्या हो गए, हमारे आलंबन हो गए। उद्दीपन क्या हो गए, ये जो गिद्ध, सियार और कौन, कुत्ते मांस को खा रहे हैं, कोई आंख निकाल रहा है, कौवा आंख को नोच रहा है, ये सारे दृश्य देख करके हमारे अंदर घृणा का भाव और ज़्यादा उद्दीप्त हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये उद्दीपन है। अनुभाव क्या है, यहाँ पर राजा का इन सब के विषय में जो सोचना है, जो सोच रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं और मन में जो सोच रहे हैं, यही क्या है, अनुभाव है। और अंतिम संचारी भाव क्या है, ग्लानि और मोह, जो कि राजा हरिश्चंद्र के हृदय में उठ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको विभत्स रस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखा आपने, आज हमने अपने इस वीडियो में दो रसों के बारे में चर्चा करी, पहला एक विभत्स रस और एक भयानक रस। तो अब आपको ये दोनों रस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आगे भविष्य में आपको इन्हें पहचानने में कोई त्रुटि नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और रसों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।